अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है ट्रेंड्स 21। आज का जो इशू है वो थोड़ा सा पिंचिंग भी है, तकलीफ़ दे भी है, लेकिन हमारे लिए नहीं, ऑब्वियसली उनके लिए जो जिनके बारे में बात हो रही है। इनमें उनको डिमोटिवेट करना, उनको डिस्करेज करना, उनको उनके सीक्रेट्स को ओपन करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। इनमें सिर्फ हमारे लिए जो लेसन्स हैं उनको पॉइंट आउट करना मेरा मकसद है। और वो ये है कि प्राइवेट स्कूल्स की जो चंद सीक्रेट पॉलिसीज़ हैं जो हम पेरेंट्स को, हम बेचारे नए नए आने वाले टीचर्स को और आम लोगों को नहीं पता होती, वो हमें पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी, जहाँ तक मेरी रसाई थी, जहाँ तक मेरी रीच थी, कुछ चीज़ें वो होती हैं जो अथॉरिटीज़ के अंदर ही रहती हैं। वो लोग कभी भी लेक्चरर्स को, टीचर्स को ये चीज़ें पता नहीं चलने देते, ये उनकी पॉलिसीज़ होती हैं। तो टाइम ज़ाया किए बिना आइए चलते हैं अपनी उन पॉलिसीज़ की तरफ, अपनी नहीं, उन लोगों की जिनसे हमें अलर्ट रहना है। सबसे पहली पॉलिसी तो आपकी एडमिशन से शुरू हो जाती है। व्हेन यू गो, ये दोनों साइड्स का मैं आपसे डिस्कस करूंगी। एक तो ये कि आपके चाइल्ड का एडमिशन, उसमें क्या चालाकियाँ हैं, और दूसरा ये कि आपको सैलरी पैकेज जो दिया जाता है उसमें भी कुछ ऐसी उस्तादियाँ होती हैं जो आप लोग नहीं जानते। उस एक एडमिशन फ़ी के लिए 50,000, 70,000, 60,000, 1 लाख प्लस, वो तो जितना बड़ा सिस्टम उतनी बड़ी एडमिशन फ़ी है। किस चीज़ की फ़ी ले रहे हैं आप? हमारे बच्चे को एडमिट करने की फ़ी ले रहे हैं आप? जाइए हम अपना बच्चा कहीं और एडमिट करते हैं, आप ना लें। ये लोग अंदर से बहुत कमज़ोर हैं, हमने इन्हें मजबूत किया है पैसे दे दे के। हमें इस चीज़ को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हम अपना बच्चा आपको दे रहे हैं। हमारा बच्चा, हाँ, अगर आपका बच्चा वीक है फिर आप उसके पैसे चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा थोड़ा सा, आप उसको हर महीने थोड़े से पैसे आप ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द अदर किड्स दे सकते हो। अब ये ट्यूशन फंड्स, ये फलां फंड्स, ये साइंस फंड्स, ये लैब फंड्स, कौन सा बच्चा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में ग्रेड 1 में लैब यूज़ कर रहा है? कौन सी ट्यूशन के फंड्स हैं? ट्यूशन तो बजाते खुद एक ज़लालत है, आप उसको कैसे प्रमोट कर सकते हो? आप अपने जो आपका प्रॉस्पेक्टस है उसके ऊपर ट्यूशन का लफ्ज़ लिख रहे हैं। ये क्या है? इसको हमने सोचना है, हमने इसको सोचना है बीइंग पेरेंट्स। इसके ऊपर सवाल उठाना है, इसको डिस्कस करना है, इसका फोरम बनाना है, अपनी पार्टीज क्रिएट करनी है, अपने सर्कल्स के अंदर इसको एक सॉलिड शेप देके इकट्ठे होकर जाना है इनके पास। कौन सी एडमिशन फ़ी? अच्छा, आपने देखा होगा सिक्योरिटी फ़ी भी होती है। ये सिक्योरिटी फ़ी क्या होती है? ये तो जब हम किराए का मकान लेते हैं तब हम देते हैं कि जी जब हम छोड़ेंगे तो ये, अगर हमारा आपसे सलूक अच्छा होगा तो आप हमें ये रिटर्न कर देंगे। ये किराए पे बच्चा दे रहे हैं आप। मतलब जब आप छुड़वाते हैं बच्चे को, कभी किसी पेरेंट को ये सिक्योरिटी फ़ी वापस की हो इन्होंने? ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो ये क्या हो रहा है? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं टीचर्स की फ़ी पे। अभी एडमिशन पे बात हो गई, एडमिशन की फ़ी का जो डकोसला है वो भी हमें डिस्कस करना चाहिए, वो हमें नोटिस करना चाहिए क्या है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं तो वो है टीचर्स की सैलरी। आप जिस भी स्कूल को उठा के देख लें, बड़े से बड़ा सिस्टम, छोटे से छोटा सिस्टम, गली का स्कूल, कच्चे घर का स्कूल, कुछ भी आप देख लें, पॉलिसी सेम होगी। वो क्या है कि एवरी 2 किड्स, इनका जो फ़ी पैकेज है ना, यानी इनकी जो फ़ी को कंबाइन किया जाए 2 बच्चों की, उतनी ही फ़ी आप, उतनी ही सैलरी है टीचर की। आप टेस्ट करके देख लें, 2 नहीं तो 2.25 बच्चे, मतलब 2.25 बच्चे, 2.5 बच्चे, बस इतनी। 3 बच्चों से ज़्यादा कभी किसी टीचर को सैलरी नहीं मिलेगी, ये कंफर्म है। मैंने पर्सनली कई बार आजमाया है। और जो टीचर काम का है, जो टीचर कॉम्पिटेंट है, वो भी एक ख़ास पॉलिसी के तहत रखा जाता है। यहाँ पे एक और मिसफॉर्च्यून है टीचर्स की ही, वंस अगैन, कि जो टीचर कॉम्पिटेंट है उसको कोई भी बंदा रखने के लिए तैयार नहीं है। कई इश्यूज़ हैं। जो प्रिंसिपल बैठा हुआ है वहाँ पे या बैठी हुई है वहाँ पे, शी विल नॉट अलो टू गेट एनीवन हु इज़ कॉम्पिटेंट, क्योंकि वो देखती है कि ये तो विद इन अ ईयर मेरी जगह पे आके बैठ सकती है या बैठ सकता है अगर वो कॉम्पिटेंट है। ये कितनी ओपन किलिंग है।
यानी आप अगर अच्छे टीचर हैं, अच्छा सैलरी पैकेज चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करके आए हुए एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं, तो आप बिल्कुल मेक श्योर कर लें कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। कम से कम मेरे साथ तो यही हुआ है, जहाँ पे भी मैं गई हूँ यही हुआ है, ऑलमोस्ट यही हुआ है। हाँ, जिन्होंने मुझे रखा है वो या तो बिल्कुल न्यू इंस्टीट्यूशन है, या फिर वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मुझे अफोर्ड कर सके, मेरे सैलरी पैकेज को अफोर्ड कर सके। तीसरी बात ये कि वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिनके टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मतलब वो एक ऐसा रोल मॉडल उनके सर पे बिठाना चाहते हैं कि जो देखेंगे कि हाँ ऐसे होता है टीचर, ऐसे पढ़ाते हैं। मुझसे उनको एक मतलब सिर्फ एक सैलरी में वो 2-3 टीचर्स का काम ले रहे हैं, तब वो रखेंगे। ऐसा हुआ मेरे साथ। अच्छा, ये भी एक दुख हो गया। एक और दुख, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है, वो ये कि जब हमारी पीटीएम्स होती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, हम टीचर्स की एक ठुकाई होती है उससे पहले पहले। वो जो आप ग्लेस पेपर्स के साथ सजे हुए क्लासरूम्स देखते हैं, वो बुकेस पड़े हुए हैं और वो गुलदान, इतने इतने कमाल की वो चीज़ें, और कोल्ड ड्रिंक सर्व हो रहे हैं, नाश्ते हो रहे हैं, टी पार्टीज़ हो रही हैं, मॉर्निंग कॉफ़ीज़ मिल रही हैं, ये सब कुछ, इससे पहले हमें भी बहुत कुछ दिया जाता है, हमसे भी बंद कमरों में डिस्कशंस होती हैं, और उसमें हमें वार्न किया जाता है कि डोंट स्पीक एनीथिंग हार्श विद द पेरेंट एंड डोंट टेल द पेरेंट्स अबाउट द ट्रू रेपुटेशन ऑफ देयर चाइल्ड। मतलब आपने किसी भी बच्चे की असली रिपोर्ट उसके पेरेंट्स को नहीं देनी। हमें टर्म बताई जाती है शुगर कोटेड सेंटेंसेस। यूज शुगर कोटेड सेंटेंसेस फॉर द चाइल्ड एंड टेल द पेरेंट्स कि आपका बच्चा, उफ, अगर आपका बच्चा ना होता तो पता नहीं क्या ना होता। बहरहाल इस पे वो एक इतनी परेशान कुन कैफियत है मेरे लिए। मेरा दिल नहीं चाहता, मैं अपने इंटरव्यूज़ में ये चीज़ क्लियर करती रही हूँ कि आई एम नॉट रेडी टू स्पीक एनी शुगर कोटेड सेंटेंसेस फॉर द किड्स। आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं रखा गया। मुझे जिन्होंने रखा बड़ी मुश्किल रखा, लेकिन इसी बात की वजह से कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया ये कि पीटीएम से पहले पहले बच्चे ही ट्रेन कर दिए, इतने ट्रेन कर दिए कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी शुगर कोटेड सेंटेंसेस को बोलने की। अच्छा जी, बैक टू द पॉइंट। एक और दुख अपनी आंखों से देखा है। इंटरव्यू दे के स्टाफ रूम में आई हूँ और सेलेक्ट हो गई हूँ, बैठ गई हूँ आकर टीचर्स में, और क्या देखती हूँ, एक टीचर अपना ईयरिंग यहाँ से पकड़ के, चूँकि वो बहुत भारी है, वो पता नहीं राइट हैंड था, ये लेफ़्ट था, वो लेफ्टी थी, मे बी ये राइट था, मुझे नहीं पता। वो एक हाथ से अपना ईयरिंग पकड़ के बैठी हुई है और दूसरे हाथ से वो कॉपीज़ को चेक कर रही है, जिसके ऊपर उसने एक इरेज़र अपने बिल्कुल सामने रखा हुआ, एक पेंसिल रखी हुई है, और वो इरेज़र से बच्चे का लिखा हुआ वर्ड इरेज करती है और उसके ऊपर पेंसिल से खुद लिखती है और उस पर टिक लगाती है। आई लेफ्ट दैट इंस्टीट्यूशन। और वो एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, वो स्कूल सिस्टम है। हज़ारों रुपए, मतलब बंचेस ऑफ मनी उसकी फ़ी है उन बच्चों की मंथली। अमेजिंग। मैं वहाँ से भागी एक और इंस्टीट्यूशन में इसी से मिलता जुलता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो ओ लेवल्स के बच्चे का था, वो पेपर ओ लेवल्स के बच्चे का था। ये बच्चा तो 2-3 का था और वो ओ लेवल्स का था। अच्छा जी, एक और दुखती रग है पेरेंट्स के लिए। ऑब्वियसली हर तीसरे चौथे दिन कभी फ्रूट डे है, कभी पेंटिंग डे है, कभी वाटर डे है। आप यकीन करें, मैं खुद इस अजाब से गुजरी हूँ दैट आई एम नॉट हैविंग एनी कन्वेंस टू गो, आई एम नॉट हैविंग एनी चांस टू गो, एनी एक्सपेंडिचर टू अफोर्ड फॉर माई चाइल्ड, एंड द ऑर्डर इज़ टू ब्रिंग 4 ड्रेसेस एट द सेम डे। और वो 4 ड्रेसेस को आपने करना क्या है,
आपने उनको, बच्चे को सिर्फ एक लाइन में खड़ा करना है और उसके बाद जब वो अगली लाइन में आएगा तो उसका ड्रेस चेंज होना चाहिए। एंड बिलीव मी, द फंक्शन वॉज जस्ट अ ट्रैश। आई वॉन्टेड टू सी कि ये क्या तमाशा है। मैं पूरा तमाशा देखने के लिए गई थी एंड आई वॉज शॉक्ड टू सी दिस। देयर वॉज नो प्रिपरेशन ऑफ द टीचर्स। अभी टीचर्स की नहीं है तो बच्चों का आप खुद। I was shocked to see that the kids were unable to understand what they were speaking. The poem which was sung by a little class, maybe PG है या उससे भी कोई छोटी है, the nibble on the bus go up and down. I was surprised that what is the meaning of nibble? Nibble क्या है? मैं डिक्शनरी में आके ढूंढा, मैंने डिस्कस किया, मैंने टीचर से पूछा ये निबल ऑन द वर्ड क्या है, बस क्या है? कहती है हमें नहीं पता। अच्छा, द पीपल ऑन द बस गो अप एंड डाउन। वो जब मैंने अपने बच्चे को प्रिपेयर कराते हुए मैंने कहा यार ये उसको निबल बोल रहे थे। हाँ जी, उसी को बोल रहे थे। आप एक टीचर को क्लास में देखते हैं, अब वो आते हैं, आकर टॉपिक लिखते हैं और पढ़ाने लगते हैं, तो आप 5th क्लास के किसी बच्चे को आप पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, तो कहता है हमें नहीं पता। उस टीचर ने उसको बोला सिर्फ आप इसको उतार लो। ये तो खैर, ये तो इतने दुख है, ये तो मैं कहाँ से, अभी मैं सिर्फ मैनेजमेंट को और ये पोशीदगियों को रिकवर कर रही हूँ। ये तो टीचर्स के दुख तो बहुत लंबे हैं, वो तो मैंने बहुत कुछ देख रखा है, इसको छोड़ें। अभी आते हैं इस पार्टी वाली सिचुएशन पे कि एक तो ये कि आपका फ्रूट डे है, आपका एनिमल डे है, पेट डे है, पता नहीं क्या क्या डे है, और एक ये भी डे है कि आप अपने बच्चे की डायरी में देखते हैं प्लीज सेंड द चाइल्ड विद लार्ज पिज्जा। कैन यू बिलीव इट? अनबिलीवेबल। कैन अ चाइल्ड रियली ईट लार्ज पिज्जा or one slice of pizza when he is having a party? You are sending him with the new words. आपने उसको ये नहीं बोला कि एक शेयरिंग के लिए कुछ भी बना के लाओ, या शेयरिंग इज केयरिंग, या कुछ भी ऐसा जो उसको पॉजिटिविटी की तरफ एक पार्टी का सेंस दे। उसको ये पता है कि अगर मैं पिज्ज़ा नहीं लेके जाता तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, एवरीबडी विल लाफ अपॉन मी। आई पर्सनली विजिटेड द स्कूल वेयर I listened that whole the class told me that we laugh on the child who doesn't bring what the teacher has said him. मतलब आपका बच्चा अगर वो नहीं लेके जाएगा जो टीचर ने उसको लिख के दिया है, तो सब बच्चे उसको शेम बोलेंगे या लाफ करेंगे या कुछ भी। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? लेकिन ये हो रहा है। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब है उस एक लिस्ट की डिटेल। आप यकीन कीजिए, मैंने तो हॉस्पिटल में भी यही सीन देखा है, और मैंने यही सीन अपने बच्चे के स्टेशनरी के साथ भी देखा है। स्टेशनरी शॉप्स के साथ प्रिंसिपल का कमीशन है, टीचर्स का कमीशन अलग है। टीचर्स आपके भेजे हुए बंचेस में से कॉपीज चुराएंगे और चुरा कर उनको रीसेल करेंगे शॉप्स पे। ये भी है, अल्लाह ताला माफ़ करे, और पता नहीं क्या कुछ है। लेकिन ये क्या है? ये पढ़ाई है या ये बिजनेस है? ये बिजनेस की भी कौन सी किस्म है? आपने बिजनेस करना है तो कुछ शर्म करेंगी। ये क्या है? ये तो बच्चों की तालीम है, इसमें बरकत कैसे आएगी? कोई एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं जो बच्चे को तालीम की कॉज के लिए पढ़ा रहा है। वो सिर्फ अपने बिजनेस की कॉज के लिए उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। फ्रॉम द डे ऑफ एडमिशन टिल द डे ऑफ लीविंग आप अपने बच्चे को उठाने के लिए जाएं, मतलब आप उसका स्कूल चेंज करना चाहते हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड और वट एवर यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स, जैसे मुझे शिफ्टिंग के प्रॉब्लम्स रहे, आप यकीन करें वो आपसे बात ही नहीं करेंगे सीधे, क्योंकि अब आप उनके कस्टमर्स नहीं है ना। तो जो कस्टमर नहीं होता उसको तो कोई फेवर नहीं मिलती, उसको कोई एंटरटेन नहीं करता। ऐसा ही होगा आपके साथ भी। आप एक नए चेयरमैन से मिलते हैं, एक नई अथॉरिटी से मिलते हैं, एक नई प्रिंसिपल से मिलते हैं, जिस दिन आप अपना बच्चा वहाँ से फारिग करवाने जाते हैं। आपको एक लीविंग सर्टिफिकेट जो कि वहाँ पड़ा हुआ होता है, टाइप किया होता है, आपने जस्ट चाइल्ड का नाम, आपका कौन सा क्या जाता है यार। जिस तरह के आप लोग एडमिशन टेस्ट्स लेते हो, बिल्कुल उसी तरह के लिविंग सर्टिफिकेट्स भी बना के देते हो। किससे छुपा रहे हो? वो एक लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपके 100 चक्कर लगवाते हैं, और उन 100 चक्करों में आपसे चंदा भी मांगते हैं।
क्योंकि अब तो आप जा रहे हैं ना, तो जाते जाते कुछ दे जाओ यार। थिंक अबाउट इट। मुझे आज सिर्फ इतना ही कहना है, और हमारी ये ड्यूटी है कि हम इन चीज़ों के ख़िलाफ़ सवाल उठाएं। और आप इनसे फ़ी के बारे में बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि हमारी जो बिल्डिंग है उसका रेंट कितना है। आप उनसे बात थोड़ी सी बस अपने एक्सपेंडिचर्स को लेके, वो आपको बताएंगे कि हम कितने सैलरीज देते। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं। आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपने बिज़नेस शुरू किया, हमें अपनी बात, आपने हमें एज अ प्रोडक्ट लिया हुआ ना, एज अ कस्टमर लिया हुआ, हमसे हमारी बात करें। ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसके बारे में बात करें, इसको डिस्कस करें। जो लोग मुझसे इख्तलाफ करते हैं वो भी, और जो लोग समझते हैं कि ये किसी हद तक सही है या इसका कुछ भी हिस्सा, जैसे भी आप लोग ठीक समझे, डिस्कस करें मुझसे, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।